हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ब्राह्मी स्थिति के आगे दुनिया तो कुछ भी नहीं। फिर तो आप जहां जाओ दुनिया आपके पीछे पीछे घूमेंगे। आप तो ब्राह्मी स्थिति कितनी ऊंची होती, उसके आगे तो इंद्र का वैभव भी कुछ नहीं। 33 करोड़ देवता का स्वामी, वो भी अपने को बबलू मानता है कि मेरे आगे तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, तब मेरे को मजा। और ये ब्रह्म स्वरूप गुरु तो जहां जाए उनकी नजर पड़े तो लोगों को शांति और आनंद मिलता है, मजा मिलता है। अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तभी हमको मजा आवे। लेकिन ज्ञानी की नजर पड़े तो साधकों को कुछ करना नहीं पड़े, ऐसे बैठे बैठे उनको असली आत्मा का सुख मिले। हमको तो नाच गाने का सुख मिलता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को एक टक देखे और आनंद स्वरूप है, मेरे चैतन्य स्वरूप है, साक्षी रूप है, व्यापक है, विभू है, मेरे ब्रह्म स्वरूप गुरु अभी तो आकृति में दिख रहे हैं, लेकिन सूर्य चंदा और सारा ब्रह्मांड में व्याप रहे। से करके गुरु को देखने वाले शिष्य को जो सुख मिलता है वो नाच गाने वाले को कहाँ। अभी आपको जो चुपचाप बैठे, अभी जो शांति और ज्ञान मिल रहा है वो गाना बजाने वाले को बेचारे को कहाँ मिलता है। इधर आए एक्टर और एक्टरिया नाचे, गंधर्व किन्नर नाचे, तो आपको ऐसा सुख तो नहीं मिलेगा ना। कल्पना करो कि यहाँ इंद्र आके बैठे अथवा कोई बड़ा आके बैठे और उसके आगे नाच गाने हो, तो अभी वाला शांत सुख तो नहीं मिलेगा ना अपने को। मनोरंजन मिलेगा, ये मन की शांति है। मनोरंजन से तो शक्ति का ह्रास होता है, चरित्र का ह्रास होता है, हल्के मनोरंजन से। मन की शांति से तो राजाधिराज, सच्चा राजा तो ब्रह्मवेत्ता ही होता है, सच्चा जोगी ब्रह्मवेत्ता ही होता है। और इसमें क्या है कि निर्वासनिक होने का इरादा किया ना, तो फिर तो ऐसा योग मिल जाता है, राजाधिराज योग। योग के नाम है ना, लय योग, हठ योग, कुंडलनी योग, ये योग राजाधिराज योग, महाराज योग। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन होके नाचूंगी। तो राजा कौन है? ब्रह्म राजा है और वृत्ति उसकी रानी है, सुरता। राजा के संग रानी डोली सजा के चले जाएंगे परदेश। ये तो मानसिक कल्पना है। वास्तविक में राजा जी राज व परमात्मा आत्म चैतन्य है, उसमें जो टिका वो राजा। धरती के राजा तो पुण्य नाश करके नीचे जाते हैं, और वो राजा जी राज तो अपने दर्शन से दूसरों को पुण्यात्मा बना देवे। चाहे जाट हो, चाहे जटेती हो, चाहे कुछ हो, दर्शन मात्र से दूसरों को उन्नत कर दे, ऐसा राजाधिराज तो आत्मयोग है। मैं शादी करूं, मैं ये करूं, मैं वे करूं। अरे मूर्ख, पहले तो वो कर लेना जो करने के लिए जन्म मिला है। शादी कर करके तो कई बुढ़े हो गए, बुढ़िया हो गए। मैं अपना भविष्य बनाऊं तो चोरी करके पैसा इकट्ठा करना अथवा हेरा फेरी करके पैसा करना इकट्ठा, ये भविष्य बर्बाद करना है। छल कपट छोड़ के आत्मा परमात्मा का खजाना पाना, यही भविष्य बनाना है। नहीं तो कई लोभी, कई कपटी करोड़ों अरबों रुपए बना के भी छोड़ के तो मर जाते ना। अति पैसा बिना कपट के थोड़ी इकट्ठा होता है। फिर क्या होता है, उसको संभाल संभाल के हेरा फेरी को छोड़ के मरो, फिर वो कर्म की गति से फिर भोगो। नारायण नारायण नारायण।
क्या करना, मूल बंद करके प्राणायाम करने। तो प्राणायाम तो सिखाते हैं और हर बार नए लोग होते तो बार बार बोलते भी हैं प्राणायाम करें। और ताल फिर प्राणायाम करने के बाद भी मूल बंद करके बैठे और जीभ तालू में लगाए, ज्ञान मुद्रा में बैठे, श्वासोश्वास को देखे और एक टक गुरु को देखते रहे। फिर मन इधर उधर आया तो लंबा ऐसे आधा घंटा तक साधना ले जाए तब भी बहुत फायदा हो। ये तो आम सत्संग में तो कोई करते नहीं, इसलिए बोला जाता है 6 मिनट शुरू करो, 6 मिनट 8 मिनट ऐसे करते, आधा घंटा 1 घंटा। और ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़े, योग वशिष्ठ का प्रथम भाग पढ़े। ओम 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 ओम। फिर ऐसे आदत भी डाल देवे होठों में ओम, सर्वत्र हरि व्यापक ओम, वासुदेव सर्वमिति, निर्वासनिक हो जाएगा जल्दी। ये संसार बड़ा गहरा गंभीर दलदल है, महासागर, सभी डूब जाते। और यही संसार वासुदेव रूप है, भगवत स्वरूप। बोलो, बोलते हैं ये संसार वासुदेव रूप है, वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव। और बोलते हैं नरक का द्वार है, लोग यहीं से नरकों में जाते हैं, नीच योनियों में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, झंझट है। जब इसको भोग बुद्धि से मानते हो तो नरक का द्वार है, झंझट है। और इसको आत्म सुख में आना है और दूसरों को, बाहर की चीजें दूसरों के हित में लगाना है, तो ये वासुदेव में है। संसार में जो सुखी होना चाहता हो वो मूर्ख है, दुखी होगा। सुख अपने में, सुख सुविधा दूसरे को दो, सुख अपने आत्मा में। राजा रंती देव ने देखो दूसरों को सुख देते देते ऐसे कंगाल हो गए, भूखा मरी सही, बहुत कठिनाई से भोजन हाथ में आया, अकाल में पानी, ब्राह्मण आया भूखा हूं तो आधा उसको दिया, दूसरा आके धमका, आधा उसको दिया, चलो पानी पी लेते हैं। तो एक चंडाल आया कुत्तों को लेकर, मैं भी प्यासा हूं, मेरे कुत्ते भी प्यासे, सारा पानी वो ले लिया। और रंती देव को बड़ा आनंद आया, पेट में भूख प्यास और आनंद। भगवान प्रकट हुए नारायण। रंती देव, ये तुम्हारी परीक्षा के लिए किया गया था, अब जो मांगना है मांग लो। बोले महाराज मेरे को सबके हृदय में बिठा दो, पुण्य का फल तो वो सुख भोगे और उनकी आपत्ति और दुख में भोगूं। मैंने दुख भोग के भी दूसरों का दुख दूर किया, तो उससे जो मुझे शांति और आनंद मिलता है ना मुझे, तो बोले सबके हृदय में तो मैं हूं, तुम क्यों बैठोगे? बोले महाराज आप तो टकुर टकुर देखते रहते, साक्षी होगी, वो कर्म का फल सुख भोगे दुख भोगे, आप तो देखते रहते हैं, साक्षी है, दृष्टा है। मैं उनका फल का, कर्म का फल दुख भोग लूं, दूसरों का दुख निवृत्त करने का जो संतोष होता है। ज्ञान हो जाएगा तो लगेगा दूसरे और अपने कुछ भी नहीं, एक आकाश रूप जगत बाहर से ऐसा दिखेगा जैसे फिल्म में सब दिखता है, ऐसे ज्ञानी को तो सारा जगत आभास मात्र। कैसा होता होगा साक्षात्कार वाले को, कैसा अनुभव होता होगा कि सामने बैठने से इतनी शांति मिलती, सुख मिलता, तो उनको कैसा होता होगा। ये MBA पढ़े वो पढ़े फिर भी दुखी हैं, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, अशांति कर रहे हैं, दूसरों का शोषण करके सुविधा भोग रहे हैं। दुख ही बढ़ाना है। जितने ये कोर्स बढ़े उतने बेईमानी, चीटिंग, मार्केटिंग बढ़ी, शोषण बढ़ाया, गलत रास्ते जा रहे हैं। ये विदेशी नीति है, इतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हम क्या पढ़े हैं, हम दुखी हैं कि सुखी हैं, या लोगों का भला करते हैं कि शोषण करते हैं, सीधी बात है। जितना आदमी परहित पर दुख कातरता होगा उतना ही
आसानी से प्रकृति सहायता होती थी। जितना शरीर को मैं ये MBA और ये जो कोर्स है ना, तो दूसरों को कैसे भी करके, दूसरों को शोषण करके आप ऊंचे ढेर पर बैठो, यही है, तो वही दुखी हो ही जाता। प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। आप जो देते हैं घूम फिर के आपके पास आता है। आप शोषण देते तो आपको भी शोषित होने के लिए प्रकृति की व्यवस्था होती रहती। आप दूसरों का पोषण करो, मंगल करो, तो आपका भी मंगल होता है। आजकल की जो पढ़ाई है प्राकृतिक नियम को नहीं जानती, ईश्वरीय नियम को नहीं जानती। ये विदेशी दिमाग से MBA किया, MAd किया, फलाना किया, लेकिन आखिर में अशांत होकर मरते बेचारे। पढ़ाई का उद्देश्य दूसरे का शोषण होता है तो वो पढ़ाई किस काम की। कबीर जी बोलते हैं, भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। वो तो गेवार अच्छा, जो ईमानदारी से तो रहता है, स्नेह से तो रहता है, प्रसन्न तो रहता है। ज्यादा सुख सुविधा दूसरों का शोषण करके रहा तो दुखी भी तो रहते, बीमार भी रहते हैं बहुत। विदेश में बहुत लोग दुखी। इधर भी जितना ये कोर्स बढ़े उतना ही अशांति बढ़ी। नारायण नारायण नारायण, हरि ओम 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 ओम। वास्तव में तो परमात्मा ही है वीरो, लेकिन हमारी नजरिया ऐसी गंदी हो गई कि जगत ही दिखता है। वास्तव में तो परमात्मा ही है, लेकिन दिख रहे हैं जगत के रूप में। वास्तव में परमात्मा है, ईश्वर ही ईश्वर है। एक तिनखा भी उनके सिवाय समा नहीं सकता, उनका अस्तित्व ही है। वास्तव में ईश्वर ही ईश्वर है, लेकिन दिखता है जगत, दिखता है बुरा भला पराया अपना। वास्तव में रस्सी है, दिखता है सांप, पानी की दरार, जमीन फटी है। वास्तव में रस्सी है और रस्सी के आधार पर सब कल्पना होती। वास्तव में सोना है, दिखते गहने। वास्तव में पानी है, दिखते तरंग है, बुलबुले, झाग, भंवर। पानी को हटा दो तो वो दिखेगा क्या? ऐसे परमात्मा तत्व हटा दो तो ये जगत दिखेगा क्या? अरे जो दिखता है वो भी परमात्मा तत्व के आधार पे, और जिससे देखा जाता है वहां भी परमात्मा चेतना है। और परमात्मा चेतना से आंखों के दृश्य दिखते हैं, परमात्मा चेतना से कान से सुनाई पड़ता है, जीभ से चखा जाता है। तो पांचों इंद्रियां भी परमात्मा सत्ता से ही भिन्न भिन्न दिखाती है। तो देखने की चीजें अनेक, लेकिन चैतन्य और इंद्रियां के बीच देखने में सहायक मन एक, सुनने के शब्द अनेक, लेकिन बीच में मन वृत्ति एक, सूंघने की चीज अनेक, लेकिन सत्ता एक। मन की वृत्तियां अनेक, लेकिन दृष्टा सत्ता देने वाला एक परमात्मा। तो जैसे रात्रि को स्वप्न में सो जाते हैं तो हम एक ही तो होते हैं, चैतन्य। उसमें कई रूप दिखते हैं, कई चीजें दिखती हैं, तो उस एक में से पैदा होती है। और हम भी समझते ये कितना बढ़िया है, ये ऐसा है, भला है, बुरा है। लेकिन जब उस स्वप्न टूट जाता तो लगता है कि एक ही चैतन्य का खेल था। ऐसे ये जागृत का है। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुआ, रूप प्रतिरूप कई बन जाते। सारे पेड़ पौधे सब पृथ्वी रूप है, पृथ्वी तत्व है, उसमें जल है, तेज है, वायु है। ऐसे सारे मनुष्य जीव जंतु पंचभूत है। अब पंचभूत में सत्ता चैतन्य की है,
अब परिवर्तन प्रकृति का है। चैतन्य का स्वभाव है सत्य चित्त आनंद। अब प्रकृति का स्वभाव है नाम और रूप। हो गए 5। तो भगवत स्वभाव और प्रकृति का स्वभाव गुल मिल के जगत दिखता है। प्रकृति के स्वभाव को परिवर्तन करो तो परिवर्तन की गहराई में कौन है? अपरिवर्तनशील। जैसे शरीर परिवर्तित हुआ लेकिन उसको जानने वाला हम तो परिवर्तित नहीं हुए। मेरा बचपन परिवर्तित हुआ लेकिन मैं तो वही का वही हूं। मेरा दुख बदला, मेरा सुख बदला, मेरा मन बदला, मेरा बुद्धि बदला, लेकिन मैं बदला हूं क्या? बचपन की मेरी बुद्धि ऐसी थी, बबलू छाप, तो बुद्धि बदल गई, शरीर बदल गया, सुख दुख बदल गए, देखना सुनना सब बदल गया। लेकिन ऐसा कौन है जो नहीं बदला? वो नहीं बदला, वो सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद स्वरूप। ऐसे चीजों में भी उसी का सत्त्व है। जैसे आप एक बालू के दाने को मिटा नहीं सकते। बोले अभी मिटा दे महाराज, एकदम चूरा कर दिया, चूरा कर दिया, आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा कहीं न कहीं। ये चेतन का सत्य तत्व है। सत्य तत्व, चित्त तत्व, आनंद तत्व। इस समझ के थोड़ा साधन करें तो ईश्वर प्राप्ति आसान हो जाती। लेकिन ये आगंतुक जो चोर है ना, बदमाश लोग, जैसे सुख भी बदमाश है, धोखा देता है, दुख भी बदमाश है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब जीव बेचारे को भटका देते। ये आगंतुक है, टिकते नहीं है। काम सदा नहीं टिकेगा, क्रोध भी ज्यादा देर नहीं टिकता, लेकिन आपका सत स्वभाव कभी नहीं मिटता। जिसने अपने जीवन में क्रोध आया उसको भी आप जानते, काम आया उसको भी आप जानते, तो आप नित्य हुए ना। क्रोध अनित्य है, काम अनित्य है, लोभ अनित्य है, मोह अनित्य है, लेकिन अनित्य का प्रवाह ऐसा है कि नित्य ढका हुआ है। लहरों का प्रवाह ऐसा है कि समुद्र की गहराई नहीं दिखती। इसीलिए साधन करना पड़ता है, नहीं तो ये वासुदेव तो है ही है। अब एक श्रद्धा के साथ बुद्धि योग की जरूरत है। लोग श्रद्धालु तो है, इस्लाम में भी बहुत यकीन है, ये भी उनमें गुण है यकीन का, श्रद्धा का। किसी में प्रार्थना का गुण है, किसी में करुणा का गुण है, सब में कुछ न कुछ गुण तो है ही है। लेकिन वेद कहता है कि ये गुण है, एक एक हिस्सा है। सत्य तत्व में टिको, सत्य को जानो, चित्त को जानो, आनंद को जानो। इसीलिए भागवत में आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। जो सत्य चित्त आनंद है, जिसकी सत्ता से विश्व की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, अब जिसमें विश्व लय हो जाता है। रात्रि को हम लोग लय हो जाते हैं ना सत्य चित्त आनंद में, तो दूसरे दिन काम करने के काबिल होते हैं। तो अश्रद्धालु नास्तिक की अपेक्षा श्रद्धालु बहुत अच्छा है। श्रद्धालु को रस मिलता है, श्रद्धा के बल से उसके संकल्प भी फलते हैं। लेकिन अकेली श्रद्धा किसी न किसी जगह पर मंडारने लग जाती। तो गोरखनाथ ने लोगों को सावधान करने के लिए कहा, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार। इसलिए श्री कृष्ण की बात जिन्होंने मानी, और रैहाना तैयब भी बहुत ऊंची हो गई। समस्त देश की बात मानी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी बहुत ऊंची समझ के धनी हो गए। लेकिन खाली जो यकीन में श्रद्धा में घूमते, तो एक पंख से पक्षी नहीं उड़ता, एक पैर से आदमी क्या चले। तो श्रद्धा भी होना चाहिए और बुद्धि योग भी होना चाहिए। बुद्धि योग उपाश्रित, जो दुख आए चले गए, सुख आए चले गए, बचपन आया चला गया, मौतें आई चली गई, फिर भी हम रहते, तो हम कौन है? उसको जान लेना तो सारे तुम ही बड़े पीर निकलोगे। मुझो साईं त पीरन जो पीरा,
वो साईं जो है ना परमात्मा, वो पीरों का पीर है। तो बुद्धि में ही परिवर्तन करना होता है, इसीलिए बोलते खान पान संग अच्छा रखो। ऊंची बुद्धि से ऊंचे में ऊंचे परमात्मा में प्रतिष्ठित होता है, और नीचे खुराक से नीची बुद्धि बनती तो नीची चीजों में आकर्षण हो जाता है। इसलिए खान पान ऊंचा हो, शास्त्र ऊंचा हो, संग ऊंचा हो, उद्देश्य ऊंचा हो, बस ईश्वर प्राप्ति। बोले ईश्वर प्राप्ति नहीं करेंगे तो क्या घाटा है? अरे भाई सब ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं, भले नाम ईश्वर न रखो, सदा सुखी रहना चाहते हैं कि नहीं? जो सदा सुख रूप है उसी का नाम ईश्वर है। मनुष्य की मांग का नाम ईश्वर है। जो सदा सुख रूप है, ज्ञान रूप है, स्वतंत्र है। कोई पराधीनता चाहता है क्या? नहीं। कोई दुख चाहता है क्या? नहीं। और कोई मौत चाहता है क्या? नहीं। कोई आत्महत्या, हाँ मर जाऊं, मौत भी चाहते तो सुख के लिए चाहते। मर जाऊं तो मरने के बाद भी रहूंगा ये पता है, तभी मरता है। मिटना नहीं चाहते, मिटना नहीं चाहते, दुखी नहीं चाहते, पराधीनता नहीं चाहते। तो जो मिटता नहीं, जहां दुख होता नहीं और जो पराधीन नहीं, उसी का नाम ईश्वर है। और वही आत्मा होके बैठा है, उसको मैं के रूप में जान लो। लेकिन जो मर जाने वाला शरीर है उसको मैं के रूप में मान रहे, यहां गड़बड़ हो गई। जो छूट जाने वाली चीजों है उसको ही मेरा मान रहे हैं। जो मर जाने वाला है उसको मैं मानते, और जो छूट जाने वाला है उसको मेरा मानते। जो अमर है और अछूट है उसको मैं और मेरा मानो तो कल्याण हो जाए। मानो ही नहीं, जानो। इधर सांप आ जाए तो आप मेरे से पूछेंगे कि सांप आया, हटे कि नहीं हटे? सांप काटता ये मानते हो? नहीं, जानते हो। ऐसे जानो सत्य चित्त आनंद अपने आप को। जानेंगे तो बुद्धि से ही जानेंगे ना, तो बुद्धि का विकास होता है। दुनिया की चीजें भरने से बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि दाता में बुद्धि स्थिति होती है, तभी बुद्धि पूर्ण होती है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। एक व्यक्ति की ब्राह्मी स्थिति हो जाए, लाख आदमी में एक आदमी को हो तो धरती स्वर्ग हो जाए। एक ब्रह्मवेता करोड़ों को तार लेता है, करोड़ों को शांति देता है। करोड़ लोग मिलकर एक साक्षात्कारी पुरुष नहीं बना सकते। करोड़ों सेठ मिलकर एक महापुरुष नहीं बना सकते, लेकिन एक महापुरुष करोड़ों कंगलों को सेठ बना देता। एक महापुरुष की दुआ अस्तित्व करोड़ों जीवों का भला कर देता है। बस ठान ले मुझे आत्म साक्षात्कार। शबरी ने ठान लिया, बस मतंग ऋषि की आज्ञा में चली, कहां पहुंच गई। तो जीव में अद्भुत शक्ति तुम्हारे आत्मा में, अद्भुत शक्ति। उसका लाखवां हिस्सा विकसित हुआ तो बुद्धिजीवी हो गए, बाकी तो कई हिस्से पड़े हैं। तो उन हिस्सों को खोलकर हिरण्याकश्यप हिरणपुर का राजा हो गया, लेकिन बुरी तरह मरना पड़ा। सुवर्ण की लंका का सम्राट हो गया रावण, बुरी तरह मरना पड़ा। लेकिन शबरी भीलन गुरु के कहने में चले, रहीदास के कहने में मीरा चले, रामानंद जी के कहने में कबीर जी चले, अष्टावक्र के कहने में जनक चले, कैसे महान हो गए। तोतापुरी के कहने में गदाधर चले, रामकृष्ण परमहंस बन गए। अपने मन के कहने में तो सभी जीव चलते। कुत्ता भी अपने मन की चाही करता है तो क्या सुख, कितना सुख होता है। अपने मन को जो अच्छा लगे वो तो कुत्ता, घोड़ा, गधा, गिम्बला सब करते हैं। हमारा भला किसमें है? वो तो गुरु और शास्त्र जो नजरिया देते हैं उससे बहुत फायदा हो जाता है। तो अभी ये साधना बता रहा हूं कि पक्का इरादा करो। मूल बंद, जीभ तालू में, श्वास अंदर जाए, ओम बाहर आए तो गिनती, ज्ञान मुद्रा में।
और पहले मन इधर उधर जाए तो लंबे सांस लेके ये साधना करो। अब लग जाओ। श्री परमात्मने नमः। आत्मने नमः। ओंकार मंत्र। ओंकार मंत्र। गायत्री छंदः। गायत्री छंदः। परमात्मा ऋषि। परमात्मा ऋषि। अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी देवता। अंतर्यामी प्रीति अर्थे। अंतर्यामी प्रीति अर्थे। जपे विनियोग। जपे विनियोग। हम प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा रोज प्रतिज्ञा करना है कि ओमकार मंत्र का हम जप करेंगे। तो हर मंत्र की छंद होती है, तो इस ओमकार मंत्र की छंद है गायत्री। हर मंत्र को खोजने वाले कोई ऋषि होते, तो इस मंत्र की खोज की भगवान नारायण ने। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती है जो पहले था। तो भगवान नारायण के पहले भी ओमकार मंत्र है, तो उसके ऋषि हैं खोजने वाले भगवान नारायण। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि। तो ये मंत्र का इष्ट, मंत्र का देवता कौन? बोले देवता है जैसे गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है, ऐसे इस ओमकार मंत्र का देवता सारे ब्रह्मांड जिसमें पैदा हो रहे, फुरफुरा रहे, वो अंतर्यामी परमेश्वर इस मंत्र का देवता है। अब क्यों जपेंगे? बोले ईश्वर प्रीति अर्थ है, ईश्वर प्राप्ति अर्थ है। जैसा भी भावना हो, आरोग्य प्राप्ति अर्थ है, यश प्राप्ति अर्थ है, कार्य साफल्य प्राप्ति अर्थ है। ये प्रतिज्ञा करके फिर ओम 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 प्रेम से ओम 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 ओम। अब होठों में जपो। अब कंठ में जपो। अब हृदय में जपो। हृदय में ज्यादा देर जप नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे? बीच बीच में लंबा सांस लो। ये लगता बहुत साधारण प्रयोग है, लेकिन इससे अ और मां के बीच निसंकल्प अवस्था आएगी, उस अंतर्यामी अवस्था आएगी। ये अभी 7-8 मिनट अभी तुम करो, आज से शुरू कर दो। और एक टक देखो, या तो स्वस्तिक को देखो, ओमकार को देखो, गुरु को देखो, खुली आंख देखो और ऐसा जप करो। कम से कम 7 मिनट ये करना ही है। रोज 8 मिनट 10 मिनट करो तो और फायदा होगा।